लतीफ़ा फैमिली सोच रही थी कि आखिर वो लोग यहाँ से भागें कैसे। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा कि डॉक्टर साहब का गार्ड बहुत ही करीब घूम रहा था। ऐसा लग रहा था कि गार्ड ने इन पर खास नजर रखी हुई है। ये लोग बहुत परेशान हो रहे थे। टूटू ने कहा, अरे हम लोग छुपके से भाग करके अपनी और टॉमी की जान कैसे बचाएंगे? वो गार्ड तो हमारी गाड़ी के पास ही घूम रहा है। मैं कह रही हूँ ना, हमें यहाँ से कोई बहाना बना करके ही जाना होगा। मम्मी, कैसा बहाना? डॉक्टर साहब तो हमें यहाँ से किसी सूरत में जाने नहीं देंगे। स्वीटू, तुम्हारी बीमारी का बहाना बना करके मैं, तुम और डैडी सिर्फ यहाँ से चलते हैं। अरे क्या कह रही है मम्मा? मुझे क्यों यहाँ छोड़ करके जाएंगी? हम बहाना बनाएंगे कि हम स्वीटू को लेकर के हॉस्पिटल जा रहे हैं और थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। हम थोड़ी दूर जाकर के मैंडी को कॉल करके सब कुछ बता देंगे। तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा टूटू। अब देखना ये था कि क्या ये मम्मी का प्लान काम करता है कि नहीं। जंगल में जेसन के घर को पुलिस वालों ने चारों तरफ से घेरे में ले लिया था। घर के अंदर सारे बदमाश थे और उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। अब देखना ये था कि क्या मैंडी इन लोगों को पकड़ने में कामयाब होती है कि नहीं। ग्रैनी ने अंदर आकर के सबको बताया, मेरी आंखें तो कमजोर हैं, मगर ग्रैंडपा को कोई दिखाई दिया। लगता है कोई हमें यहाँ पकड़ने के लिए आ गया है। मैं बाहर जाकर के देखता हूँ। नहीं जेसन, हमें तो बस अब यहाँ से भागना होगा। मैं तो ये सोच रही हूँ कि इन लोगों को इस जगह के बारे में पता कैसे चला। ग्रैनी जेफ द किलर पर शक कर रही थी। दोपहर का खाना खाने के लिए लतीफ़ा फैमिली नीचे आ गई थी, सवाए स्वीटू के। स्वीटू ऊपर कमरे में ही थी। डॉक्टर साहब ने कहा, बेगम, आपने बहुत मज़े का खाना बनाया है। थैंक यू। जी, बहुत मज़े का खाना है। आपने अभी तक एक निवाला नहीं चखा और कह रही हैं कि मज़े का है। आपको क्या लगा कि मैं आप लोगों को देख नहीं रहा हूँ? मुझे सब पता है कि आप लोग स्वीटू के लिए परेशान हैं। लतीफ़ा फैमिली बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। फिर अचानक स्वीटू के रोने की आवाज़ आने लगी। स्वीटू रोते हुए ऊपर से नीचे आ गई थी। ये बहुत ज़्यादा रो रही थी। इसे देख करके सब परेशान हो गए। डैडी ने उससे पूछा, अरे क्या हो गया स्वीटू, क्यों रो रही हो? डैडी, मेरे सर में बहुत ज़ोर का दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है मेरा सर फट जाएगा। अरे इसकी तबीयत ठीक होने के बजाय और ख़राब हो रही है। अरे भाभी, आप परेशान मत हो, मैं अभी दवा दे देता हूँ, ये ठीक हो जाएगी। हमें इसे फौरन से हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। अरे हॉस्पिटल ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अभी दवा देता हूँ, ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब, नाराज मत हो, इसका हॉस्पिटल में ठीक से चेकअप हो जाएगा। अरे हॉस्पिटल तो यहाँ से बहुत दूर है। जी दूर तो है, मगर हम रात तक वापस आ जाएंगे। टूटू, आप यहीं टॉमी के साथ रहें, हम स्वीटू को थोड़ी देर में हॉस्पिटल से चेकअप करा करके आते हैं। ओके मम्मा, आप फिक्र नहीं करें, मैं यहीं हूँ, आप स्वीटू को डॉक्टर को दिखा करके आ जाएं। डॉक्टर साहब का गार्ड बाहर गाड़ी के पास खड़ा हुआ था। स्वीटू और डैडी गाड़ी की तरफ जा रहे थे। स्वीटू, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही हो, चलो गाड़ी में बैठो। स्वीटू और डैडी जा करके गाड़ी में बैठ गए। मम्मी ने टूटू को कहा, टूटू बेटा, आप अपना ख्याल रखिएगा, हम थोड़ी देर में आते हैं। आप फिक्र नहीं करें, ये हमारे साथ ही रहेगा। मम्मी टूटू को छोड़ के जाना तो नहीं चाहती थी, मगर उन्हें हर सूरत में मैंडी से कांटेक्ट करना था। ऐसा लग रहा था कि लतीफ़ा फैमिली का प्लान काम कर रहा है, मगर फिर अचानक से डॉक्टर साहब को गुस्सा आ गया और वो गाड़ी की तरफ जाने लगे। अरे ये यहाँ पर क्यों आ रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, सब ठीक है ना? फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। आपको क्या लग रहा है कि आप इतनी आसानी से यहाँ से चले जाएंगे?
डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? ये सुन करके तो इन लोगों की जान ही निकल गई। मैंडी ने लात मार करके जेसन के घर का दरवाजा खोला और फिर ये लोग सब एक एक करके घर के अंदर आ गए। हर कोई इधर उधर देख रहा था मगर यहाँ पर तो कोई था ही नहीं। एक पुलिस वाला ऊपर चेकिंग करने के लिए गया। पुलिस चीफ कमरे से बाहर आया और बोले, यहाँ तो कोई भी नहीं है। यहाँ ऐसी खामोशी हो रही थी जैसे यहाँ कोई रहता ही ना हो। ऊपर से पुलिस वाला आया और बोला, ऊपर भी कोई नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो इन्होंने ग्रैनी और ग्रैंडपा को यहाँ देखा था। यकीनन ये लोग इस सामने वाले कमरे में होंगे। आप लोग उतरे गाड़ी से, आप लोग अभी कहीं नहीं जा सकते। मगर क्यों? इसलिए कि आपकी गाड़ी का टायर पंचर है। क्या टायर पंचर है? ओहो, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही चले जाते हैं। अरे आप लोगों को तो बहुत दूर जाना है, पंक्चर टायर के साथ आप कैसे जाएंगे? चले चलें, उतरें आप लोग गाड़ी से। इन लोगों ने फिर गाड़ी से उतर के देखा कि गाड़ी का पिछला टायर तो पंचर है। इस हालत में तो गाड़ी चल ही नहीं सकती थी। अरे आप लोग फिक्र नहीं करें, अंदर आकर के बैठें। गार्ड, इनकी गाड़ी का टायर चेंज कर दो। जी बॉस। जब ये लोग यहाँ आखिरी कमरे में आए तो मैंडी यहाँ आकर के परेशान हो गई क्योंकि यहाँ तो एक अंडरग्राउंड सीक्रेट रास्ता था। नीचे यहाँ पे बहुत अंधेरा हो रहा था। दादा अब्बू ने कहा, ग्रैनी अपने साथियों के साथ ज्यादा दूर नहीं गई होगी, हमें उनके पीछे जाना चाहिए। मगर मैंडी ने कहा, नहीं नहीं, हमें ऐसे अंधेरे में उनके पीछे नहीं जाना चाहिए। हो सकता है उन लोगों ने नीचे कोई ट्रैप सेट किया हुआ हो और हम नीचे जाकर के उसमें फंस जाएं। मैंडी ग्रैनी और उसके साथियों को पकड़ने के लिए इतने करीब पहुंच चुकी थी और अब वो लोग भाग गए तो मैंडी को अफसोस हो रहा था। जब तक गाड़ी का टायर चेंज हो रहा था ये लोग घर में वापस आकर के बैठ गए थे। डॉक्टर साहब ने कहा, वैसे तो मैं एक डॉक्टर हूँ, मगर क्या आप लोग जानते हैं कि मेरा फेवरेट काम क्या है? शिकार। शिकार करना मुझे बहुत पसंद है। शिकार? किस चीज का शिकार? स्वीटू, अरे ये तो ठीक हो गई है। स्वीटू खामोशी से बैठी हुई थी, इसलिए डॉक्टर साहब ने कहा, अरे ये तो रो भी नहीं रही, इसका मतलब है इसका दर्द ठीक हो गया है। अब आप लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। नहीं नहीं, मेरे सर में तो बहुत दर्द हो रहा है। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। देखें, फिर से दर्द शुरू हो गया। हॉस्पिटल ले जाना इसे बहुत जरूरी है। फिर यहाँ पे डॉक्टर साहब का गार्ड आया और बोला, टायर मैंने ठीक कर दिया है। शुक्र है कि गाड़ी का टायर तो ठीक हो गया। अब देखना ये था कि क्या डॉक्टर साहब लतीफ़ा फैमिली को यहाँ से जाने देते हैं कि नहीं।